अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम नबी बहरानी। मेरा चैनल है रिवायत टीवी। मेरे साथ हैं सिकंदर चांडो साहब। सिकंदर साहब से सवाल करने से पहले मैं उनका तारुफ कराऊं। सिकंदर साहब का रियल एस्टेट से 20 साल से वास्ता है। इनसे पहले हम इंटरव्यू कर चुके हैं सवाल जवाब में डिफेंस के हवाले से। आज हम बेरिया टाउन के हवाले से इनसे सवाल करेंगे। सवाल से पहले मैं नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पे जाके ऑल करें। सिकंदर साहब से मेरा सवाल है कि जो बेरिया टाउन की मार्केट 2022 में और 2023 में डाउन रही है, तो अभी किस तरह देख रहे हैं उसको? वालेकुम अस्सलाम गुलाम नबी साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे हमें जो है अपना बुलाया। और आज इंटरव्यू पे आपका दूसरा सेशन है। पहले डीएचए के हवाले से था और आज बेरिया टाउन का आपका है। तो बेरिया टाउन के हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि बेरिया टाउन भी एक जो है एक बिल्डिंग अथॉरिटी है, हाउसिंग अथॉरिटी है। जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ऐसे ही बेरिया टाउन का भी हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। और रही बात कराची, बेरिया टाउन कराची की, तो मैं ये कहता चलूँ कि कराची में जो है ना कि सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान, यहाँ तक कि पूरे एशिया में इतनी बड़ी अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी जो है वो अपना यहाँ पाकिस्तान में बेरिया टाउन की है। इससे पहले किसी की नहीं है जो है ना। बेरिया टाउन के हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि बहुत ही अच्छे तर्ज़ अमल पे ये बेरिया टाउन बना हुआ है और बहुत ही अच्छी जगह है। अपना जो है यहाँ से ही आप अपना पूरे पाकिस्तान के लोग इन होते हैं, फिर यहाँ से ही आउट होते हैं। तो सुपर हाईवे पे ये है अपना आबाद, और माशाल्लाह हमवार ज़मीन भी है और कुछ जो है इसमें अपना हाइटली भी जो जो हैं अपना जगह हैं जो है इस तरीके का बेरिया टाउन बना हुआ है और बनाया गया है। तो आपका सवाल है कि आप कह रहे हैं कि बेरिया टाउन में 22 और 23 का जो मार्केट रही है, इसमें क्या जो है उस पर असर पड़ा है। तो असर के लिहाज से ये मैं अर्ज़ करता चलूँ गुलाम नबी साहब के मार्केट में उतार चढ़ाव हर मार्केट में आता है। और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि दुबई की मार्केट भी काफ़ी क्रैश हो चुकी थी, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो चुकी है। तो यहाँ पर भी अपना जो है उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 2024 में और 25 तो बेहतरी आएगी और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये है। अच्छा सर, ये जो मार्केट एकदम नीचे चली गई, मतलब एकदम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 55% तकरीबन 50 से 55% नीचे गई, तो अभी जब मार्केट बेहतरी आ रही है, तो इसमें आप क्या क्लाइंट को क्या एडवाइस करते हैं इस मार्केट में? असल में बेरिया टाउन के जो क्लाइंट हैं वो इसमें क्या है कि काफ़ी सारे क्लाइंट हैं हमारे बेरिया टाउन में जो अभी भी हैं, और इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे, और उनके अपना काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके अलावा बेरिया टाउन को देखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि अपना 50 to 55% जो है मार्केट उसकी नीचे आई है, तो ऐसा नहीं है। 50 to 55% तो मार्केट नीचे नहीं आई है। हाँ, ज़रूर उस पे जो है अपना थ्रेड तो आया है, तकरीबन 30 to 35% मार्केट नीचे आई है। तो अभी इंशाल्लाह अच्छाई की उम्मीद है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, और जिस बेरिया का मतलब 2021-20 में जो मयार था वहीं पर इंशाल्लाह हम देख रहे हैं बेरिया को 2024 में। अच्छा सर, अभी जो बहरिया में अभी इन्वेस्टर अगर आता है इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसको थोड़ा एक खौफजदा था 22 और 23 में, तो अभी जो एक लेवल पे आ गई है मार्केट, तो ये क्या मार्केट उनको अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तो उसको दे कुछ अमाउंट देगी इन्वेस्टमेंट करने के बाद? असल में अमाउंट को तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ आपको कि अमाउंट तो वो नहीं मिलता। बाकी ये है कि जब बेहतरी आती है तो ज़ाहिर बात है वो फ़ायदा तो बेनिफिट्स तो जो बिल्डिंग अथॉरिटी, मतलब जैसे बेरिया टाउन एक पूरी अथॉरिटी है, तो उनको भी होता है, तो क्लाइंट्स को भी होता है।
और बाकी रही बात नुकसान की, तो ज़ाहिर बात है इस मरतबा कुछ क्लाइंट्स को ज़्यादा ही नुकसान हुआ है बैरिया टाउन में। तो वो भी कुछ पॉलिसीज़ थी, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कहीं। मेरा सवाल है आपसे कि पिछले दिनों ये जो एहतजाज हुए, ये आईकॉन जो इनका पहले हेड ऑफिस था वहाँ पे भी हुए और बैरिया टाउन में भी हो रहे थे, वो क्या मसला था इनका? हाँ गुलाम नबी साहब, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये हुआ था कि बैरिया टाउन ने जब प्लॉटिंग अपना अपना नई डील जब वो लेके आए थे, नई डील्स उनकी आती रहती हैं, अभी भी एक नई डील्स आई है अपना 2600 यार्ड्स की जो है 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे, और वो बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन पे है। तो रही बात एहतजाज की, तो एहतजाज ये था कि जैसे पहले प्लॉटिंग दी गई लोगों को, जब आपने प्लॉटिंग दिए और उनकी अपना इंस्टॉलमेंट भी शुरू हो गई, तो उस टाइम तो बैरिया टाउन बिल्कुल ही मतलब लामहदूद था और उसका काफ़ी हद तक मतलब जो है वो फैलाव था। फिर कोर्ट ने, अदलिया ने ये फ़ैसला किया कि लोगों को जो है ना प्लाट तो नज़र ही नहीं आ रहे, आप पैसे लिए हुए हैं सबसे, तो उनको जो है ना वो प्लाट नंबर आप अलाट करें जो है। वो जब अलाटिंग का टाइम आया तो पता चला कि जी काफ़ी सारी जो है फाइलें वो आउट ऑफ बाउंड्री चली गई। अच्छा। अच्छा, आउट ऑफ बाउंड्री जब चली गई तो मतलब समझ लो कि फिर वो अदलिया ने कहा कि वहाँ पर आप जो है उसमें अपनी बाउंड्री लगाओ जहाँ तक आपका हदूद है। तो फिर उसमें लोग जो है वो अपना बहुत सारों के प्लॉट्स जो हैं वो आउट ऑफ मतलब बाउंड्री चले गए। अब ये था कि मुतालबा यही था अपना जो जिन क्लाइंट्स ने लिए थे प्लॉट, कि भाई हमें बैरिया टाउन तो मर्जिंग कर रहा था कि हमें अंदर अपार्टमेंट्स ले लें या कुछ इस तरीके का मामला। तो तकरीबन 30% तो लोगों ने ऐसे किया, मगर 70% लोगों का यही था कि जो हमने सरमाया लगाया है वो हमें जो है ना वो वापस दिया जाए, क्योंकि प्लॉट ही हमारे पास अभी हमारे नहीं रहे, तो हमें जो है ना वो वापस दिया जाए। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि ये माइनस पॉइंट है बैरिया टाउन का, जिस पे हम कहते हैं कि देखा जाए तो उसमें ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लॉट्स के अगेंस्ट किसी ने जो है अपना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली हुई है, तो सामने उन्हें ये अपना मिल रहा था कि भाई आप जो है अपना 35 to 40% जो है माइनस आप जो है ना आपकी प्रॉपर्टी है आप उसके पैसे अपना ले लें अपना। तो लोगों में फिर उसमें भी गुस्सा उनको आया काफ़ी सारा कि हमने तो पैसे 100% दिए हुए हैं जब, तो हमें 100% मिलने चाहिए, ना कि एक तो होना तो ये चाहिए था कि उनको कुछ प्रॉफिट भी दिया जाता ऊपर, क्योंकि उन्होंने, जाहिर बात है जब आप एक चीज़ की बुकिंग करते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ें होती हैं, या तो उससे आपको आप इन्वेस्ट जब करते हैं तो आपको ये तो मतलब माइंड में रखा होता है कि मुझे यहाँ से कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स आपके जहन में, उसके साथ साथ फिर आपके जहन में ये भी होता है कि आप कहते हैं कि यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा। तो बहुत सारी एक बंदे की जो है ना ख्वाहिशात होती हैं और जो होनी भी चाहिए प्रॉपर्टी के लिहाज से। तो वो इस मामलात में हम जब देखा जाए तो उन्हें जो है वो 35-40% जो है माइनस पे वो पेमेंट की गई, और बहुत सारी जगहों में तो फिर ये हुआ कि 6-6 महीने लग गए उनको पैसे अपने ही वापस लेने में। और हो सकता है कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कुछ मुतासरीन अभी भी रह गए हों जो हमारे ओवरसीज़ रह रहे हैं। तो ये था, तो इस वजह से ये एहतजाज हो रहे थे और इस वजह से वो कुछ हुआ। बाकी अभी मामलात काफ़ी तय हो चुके हैं, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी हों, बाकी कोई इक्का दुक्का बाकी कोई बच गया हो। तो ये हुआ था जो है। अच्छा, अभी मेरा ये जो सवाल है, मेरा ये नए साल के लिए है जो अभी 2024 शुरू होने वाला है, तो ये आप बैरिया के लिए जो फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं? असल में मेरे कुछ बैरिया में दोस्त भी हैं, हम तो यहाँ डिफेंस में बैठ के काम कर रहे हैं, बैरिया का भी कर रहे हैं, डीएचए का भी कर रहे हैं, क्लिफ्टन का भी देख रहे होते हैं, बाथेलैंड वगैरह। तो वहाँ से हमारे कुछ दोस्तों से बात हो रही होती है रोज़ाना तकरीबन। तो अच्छी तवक्कात है यहाँ। ज़्यादातर तो हमारे जो दोस्त हैं जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं अभी भी वहाँ मौजूद हैं, और काफ़ी, मेरा तो रिसेंटली भी अभी पिछले दिनों में जाना हुआ था, तो काफ़ी मार्केट्स खुली हुई हैं जो अपना रियल एस्टेट की।
हाँ, ये नहीं है कि जो पहले का उरूज था वो नहीं है, मगर लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और काम हो भी रहा है। हाँ, ये नहीं है कि मतलब 100% हो रहा है, मगर तकरीबन जो है 20-25% चल रहा है मतलब सिलसिला। सर मैं दोबारा वही मेरा सवाल आपके लिए है कि नियर फ्यूचर जो अभी 24 शुरू होगा उसमें आप मार्केट को कहाँ देख रहे हैं? नया जो फीचर है 2024 में तो इंशाल्लाह नई हुकूमत आ जाएगी और कोई अच्छे प्लान लेके आएगी वो हुकूमत। अब ज़ाहिर बात है, अब कुछ डीएसए में भी और क्लिफ्टन के भी थोड़ी सी मार्केट जो है वो मतलब जो है यहाँ पर भी थोड़ी सी मार्केट में थोड़ा सा थ्रेट आया है, मगर इतना नहीं है बनस्पत बहरिया के जो है। तो उम्मीद अच्छे की है इंशाल्लाह ताला 24 में जो है अपना डिफेंस क्लिफ्टन में भी सही हो जाएगी, मतलब कराची के और बहरिया टाउन के भी अच्छे हालात हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। थैंक अच्छा, यू, मेहरबानी। थैंक यू। थैंक यू।